हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड सेशन ऑफ दिस सीरीज। हमने लास्ट 2 लेक्चर में पोलिनोमियल का बेसिक देखा था, फैक्टराइजेशन, जो आप 8 और 9 दोनों में पढ़ के आए थे, जो अभी 2.2 में भी आएगा। और हमने 2.1 भी देखा जिसमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब हम आगे 2.2 करने वाले हैं, पर 2.2 करने से पहले थोड़ी बेसिक थियरी देख लेते हैं किसके ऊपर सम्स आने वाले हैं। तो उसमें से फर्स्ट थियरी है रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। ओके, इसी के बेस के ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि 2.2 में पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर है। तो इसे ध्यान से देखना। क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले ये तो आएगा नहीं, बस बेसिक है कॉन्सेप्ट, इसलिए हम पहले से ले रहे हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है सब। तो पहले लीनियर पोलिनोमियल के लिए देखते हैं। हमारा जो पोलिनोमियल जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऊपर चलने वाला है, पर बेसिक है तो देख लो। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? ए एक्स प्लस बी। ये लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। तो इसका जीरो क्या होगा? तो जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इज ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ओके, हमें यहाँ लीनियर पोलिनोमियल का जीरो निकालना है। इन शॉर्ट, जीरो निकालने का मतलब है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो ले लेंगे, और ए एक्स इज इक्वल टू प्लस बी उस तरफ जाएगा तो माइनस, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो मल्टीप्लाई में वो सामने कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। यानी कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल में जब एक्स का पावर 1 होता है तो उसे फाइंड करना बहुत ही ईजी होता है। ओके, दैट मीन्स जब भी हम जीरो फाइंड करते हैं, एक्चुअली हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ये तो लीनियर पोलिनोमियल था और एक्स का पावर 1 था, तो एक्स फाइंड करना बहुत ही ईजी होता है कि बाकी नंबर को प्लस माइनस उस तरफ ले जाओ तो प्लस माइनस होंगे, या मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में ले जाओ। बट यही चीज़ अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में करने जाए तो वहाँ पे ये काम नहीं करता है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि जो एक्स स्क्वायर वाले पोर्शन है उसमें हम डायरेक्टली ऐसे एक्स नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं, जो हमने फर्स्ट 2 लेसन्स में जो किया, जिसमें हमने टाइप 1, 2 एंड 3 देखे थे, वो यहाँ पे आएंगे। तो उसी से हमें x की वैल्यू मिलेगी, यानी x की वैल्यू मिलेगी मतलब इस पोलिनोमियल के हमें जीरोज मिलेंगे। सो p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये ध्यान रखना, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चंस बनते हैं इससे। सिर्फ a क्यों नॉट इक्वल टू जीरो, b और c क्यों नहीं? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि जिस वेरिएबल का पावर 2 हो, जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर, उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। ओके, ये 9th में पढ़ा था आपने, फर्स्ट जब पोलिनोमियल पढ़ा था। तो उसमें अगर इसी का ही कोएफिशिएंट मान लेते अगर जीरो हो गया तो ये तो पूरा इक्वेशन बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसका मतलब ये तो लीनियर हो जाएगा, तो फिर इसे क्वाड्रेटिक नहीं कह सकते। इसलिए कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बी और सी जीरो होंगे तो वो चलेगा। इसके ऊपर से क्वेश्चंस भी है 2.2 में, जब आएगा तब बताऊंगा मैं कि बी और सी अगर जीरो होते तो चलता है, पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा। ओके, अब हम ये मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पी ऑफ एक्स। अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो है। जीरोज का मतलब कि अगर ये दोनों हम अंदर रखेंगे तो पोलिनोमियल का आंसर जीरो आएगा। या तो फिर ये जो दो, इसे दूसरी तरह से ऐसे कहा जा सकता है कि अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल के सॉल्यूशंस हैं। ओके, पहले थियरी देख लो, हम सम्स करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पी ऑफ एक्स, तो उनका एक रिलेशन बनता है कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दो जीरोज का जब एडिशन किया जाएगा, एडिशन को हम क्या बोलते हैं? सम। तो दो जीरो का जब सम किया जाएगा, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू वी गेट माइनस बी बाय ए। ओके, सो माइनस बी बाय ए का मतलब, तो देखो ये जो b है वो किसका कोएफिशिएंट है? x का। तो ये माइनस तो एक्स्ट्रा था तो हमने माइनस यहाँ पे रखा। b क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ x। नीचे क्या था? a। तो a किसका कोएफिशिएंट है? x स्क्वायर का, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लेना है 3 या 4 बार लिख के। ओके, क्योंकि इसी के स्टेप से हमें लिखने के मार्क्स मिलते हैं बोर्ड्स में।
ये लिखना कंपलसरी होता है जब भी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जाता है तब। तो देखो, दो जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाय ए। इसी को ही क्या कहते हैं, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, यानी कि पहले हमने सम देखा, अब प्रोडक्ट देख ले। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, बीच में स्पेस होता है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाय ए। तो सी यहाँ पे क्या था, सी इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, सी कांस्टेंट टर्म है और नीचे ए, तो ए किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। एक सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, दोनों ही फॉर्मूले ध्यान से देखना। यहाँ पे b के आगे माइनस है, यहाँ प्लस है। ओके, चलो उसके ऊपर से कुछ एग्जांपल्स करते हैं, यानी जो एक्सरसाइज से पहले होते हैं वो, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ओके, नाउ एग्जांपल 2, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। यानी कि हमें पहले जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद जीरो और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप फाइंड करना है, जो आगे हमने अभी थियोरी पढ़ी उसके ऊपर से सम है। सो पी ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है। उसके हमें पहले जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड करने के बाद उनके बीच का रिलेशन फाइंड करना है और कोएफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। तो इसको तो हम फैक्टराइजेशन करना, हम पहले दो जो फैक्टराइजेशन के हमने जो लेक्चर लिए पॉलिनोमियल से पहले, उसी की तरह है। ठीक है, जो था फर्स्ट टाइप है, जो हमने 3 टाइप्स किए, सारे प्लस है, तो बीच में स्प्लिटिंग भी कैसे आएंगे, प्लस आएंगे। तो चलो करते हैं। तो फर्स्ट कोएफिशिएंट 1 है एक्स स्क्वायर का, लास्ट 10, 1 इंटू 10, सो 10 किस किस के टेबल में आता है, 2 5 जा 10 1 जा। ओके, सो इसमें से देखो दोनों में से किसका एडिशन 7 होता है, तो 5 प्लस 2 का होता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। सो एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख लेंगे, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 10 को 2 5 लिख लेंगे। ओके, ये आपको रफ में करना होता है, दिखाना नहीं होता है कहीं पे। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x प्लस 2। देन लास्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा, 5, देन x प्लस 2। दोनों में क्या कॉमन आया, x प्लस 2। सो हम x प्लस 2 बाहर निकालेंगे, सो x प्लस 5। तो यहाँ तक तो हमें आता है। ओके, हमने यहाँ तक तो किया हुआ है, हमें इससे आगे जाना है। ठीक है, यहाँ तक तो हम करेंगे सम, इसलिए ये आना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो x प्लस 2 x प्लस 5। सो इससे आगे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, सो x प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पे और लिखना है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। ओके, यानी कि हमें x की 2 वैल्यू मिल गई, -2 एंड -5। ये हमारे दोनों ही क्या है, पॉलिनोमियल के 0 है। अब इनके रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है। तो हम रिलेशन में 2 फॉर्मूले पढ़े थे अभी, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, उसी को ही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सो पहला सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस, यानी कि इन दोनों का सम। सो -2, याद रखना सम का मतलब है तो प्लस यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे -5 तो उसे ब्रैकेट में लिख लो,
सो -2 प्लस माइनस क्या है, -5, सो यहाँ पे क्या होगा, -7। ओके, अब यहाँ पे मैं एक स्टेप यहाँ पे पहले ही छोड़ देता हूँ। ओके, अभी ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको आगे समझ में आएगा, जैसे जैसे सम आएंगे वैसे यहाँ पे हम किस तरह से लेंगे इसको। सो -7 वैसे ही रहने देंगे। अब सम ऑफ द जीरो का एक्चुअली फॉर्मूला क्या था कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, ये हमारा फॉर्मूला था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब, तो हम इसी के ऊपर से लिखते हैं। तो माइनस वैसा का वैसा। अब कोएफिशिएंट ऑफ x, तो हमारा पोलिनोमियल क्या था, सो हमारा पोलिनोमियल था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। x का कोएफिशिएंट क्या था, 7, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था, 1। सो हम बस यहीं पे वहाँ पे लिखने वाले हैं कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1। तो इतना हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस क्या मिले, -2 प्लस -5 -7। एक स्टेप हम छोड़ देंगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x हम पोलिनोमियल में देख लेंगे 7, और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड रिलेशन वेरीफाई करना है हमें, जो है कि है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि हमारे जीरोस क्या क्या थे, -2 एंड -5। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। सिमिलर पैटर्न जो हमने सम किया, बस हम मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ भी हम एक स्टेप छोड़ देंगे और डायरेक्टली क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म, ये जो हमने फॉर्मूला अभी लिखने के लिए दिया, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ये फॉर्मूला था कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या थी पोलिनोमियल में, 10, और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या था, 1। ये शो करना पड़ता है यहाँ। तो ये हो गया पूरा सम हमारा 2 मार्क्स का। पहले पोलिनोमियल के जीरोस निकालो, उसके बाद द सम ऑफ द जीरोस दिखाओ जो भी रिलेशन के साथ। ओके, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, ये पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ता है विद दिस फॉर्मूला। ओके, सो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नाउ इट्स एग्जांपल 2, p of x is equal to x square minus 3. Same instruction, find the zeros of the polynomial and verify relation with zeros and coefficient. So p of x is given that x square minus 3. तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म को उसके साथ कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो इसमें b नहीं दिया हुआ है x, तो b ना दिया हो तो मतलब b 0 है यहाँ पे, इसलिए सिर्फ स्क्वायर का जो पावर है वो वेरिएबल होना ज़रूरी है, x और x का और कांस्टेंट टर्म का नहीं। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये तो कोई यहाँ पे मिडल टर्म भी नहीं दिया है हम स्प्लिट कर सके, तो इसे कुछ इस तरह से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। एक्चुअली √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, तो ये किसका फॉर्म बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ओके, 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगेन ये किस तरह से दो वैल्यूज मिल गए हमें, 2 0, तो उसे हम कैसे लिख लेंगे, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। सो माइनस √3 उस तरफ जाएगा तो प्लस √3 और प्लस √3 उस तरफ जाएगा तो माइनस √3। ओके, तो दो वैल्यू हमें मिल गई अगेन। तो अब हम क्या करेंगे, वही हम रिलेशन फाइंड करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो
सम ऑफ जीरोस, पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस, यानी दोनों का सम को √3 प्लस ब्रैकेट में -√3। ओके, ये प्लस क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे सम होता है इसलिए। सो √3 माइनस प्लस माइनस क्या हो गया? 0। ओके, अब यहाँ पे 0 आया है, ठीक है, तो हम इसे किस तरह से लिखवाते थे? एक ब्लैंक हम छोड़ देते थे। तो हमने किस तरह से लिखा था? सम ऑफ द जीरोस विथ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमने इस तरह से लिखा था कुछ इसे। तो यहाँ देखो, अब पोलिनोमियल क्या है? p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसका मतलब ये पोलिनोमियल कुछ इस तरह से लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 0x। 0x का मतलब सिर्फ 0 स्टेप होता है, तो ये स्टेप हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, -3। ओके, यानी कि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 0। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे x का कोएफिशिएंट, यानी कि माइनस है तो माइनस, -0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ओनली 0। और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कुछ भी नहीं था, यानी कि क्या होगा? 1। तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0। ओके, ये शो करना पड़ता है हमें आगे, ठीक है। सिमिलरली हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज √3 इंटू -√3। सो प्लस माइनस माइनस और √3 इंटू √3, यानी √3 इंटू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? एक स्टेप जाने देंगे और उसी के नीचे लिखेंगे, पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमारा टर्म क्या था? x स्क्वायर माइनस 3, पोलिनोमियल ये था, तो कांस्टेंट टर्म उसमें क्या है? साइन के साथ -3, तो वो -3 होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। ओके, और इसके नीचे ये आएगा, ठीक है, समझ में आ गया? हर बार अब हम क्या करेंगे? एग्जैक्टली उनके जीरोस फाइंड करेंगे, 2 वैल्यू मिलेगी हमें, और उनके सम ऑफ द जीरोस लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसे कहते हैं जीरोस फाइंड करना और उनका रिलेशन वेरीफाई करना कोएफिशिएंट के साथ। ओके, सो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस करना, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में 2.2 हम स्टार्ट करेंगे। ओके, ना होमवर्क में ये 3 सम कर लेना जो दिए, से प्रैक्टिस के लिए दिए, और जो फॉर्मूला है वो 5 टाइम्स 4 टाइम आपको जो जिस तरह से याद रखता है उस तरह से लिख लेना। ये फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, ठीक है। ये 3 सम ट्राई करना, जो भी ना आए वो कमेंट में लिख देना, मैं सिखा दूंगा। और ये जो फॉर्मूला है वो भी 5-6 बार लिख लेना, एटलीस्ट रिमेंबर हो जाए। और लिखने का तरीका जिस तरह से अभी समझ में बताया ऐसे ही लिखना है, फॉर्मूला भी एंड तक जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।